अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अत्तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन औ तस्रीहुम बिइहसान इला आखिरिल आया। स्टेज पर जलवा अफरोज़ मुअज़्ज़ज़ अकाबिर उलमाए किराम, हमारे सामने तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम सामईन इज़ाम, पर्दा नशी मेरी माएँ और बहनें और मदारिस इस्लामिया के तलबा अज़ीज़, आज हमारे यहाँ इस्लाह मुआशरा व जलसा दस्तारबंदी है, जिसके बैनर और पोस्टर तले और उसके नाम पर हम और आप यहाँ जमा हुए हैं। इस जलसे का जहाँ एक मकसद जो हमारे नौनिहाल कौम और तलबा अज़ीज़ हैं, उनके सरों पर दस्तारे फ़जीलत और दस्तारे कुरान बांधना है, वहीं दूसरी तरफ उनकी हौसला अफजाई होनी है और इस स्टेज और प्रोग्राम से राब्ता मदारिस इस्लामिया अरबिया ज़िला गुड्डा के वो नौनिहाल और तलबा अज़ीज़ जिन्होंने गुज़श्ता साल सालाना इम्तिहान में अपने नंबरात अव्वल दोम सोम और इस तरह के जो नंबरात हासिल किए हैं, फ़ाइज़ नंबरात हासिल किए हैं, उनको भी इनामात से नवाजना है। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा मकसद इलाक़े के अंदर इस तरह के प्रोग्राम और जलसा को मुनक़्क़िद करने का, जिसके अंदर हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ़ उलमाए किराम तशरीफ़ लाते हैं और लाए हुए हैं। अभी आपके सामने हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब चतुर्वेदी दावत बरकातुहुम अल-आलिया तशरीफ़ फरमा है। मेरे बाद उन्हीं का खिताब होगा, आप हज़रात तशरीफ़ रखें। तो एक बड़ा मकसद इस जलसे का इस्लाह मुआशरा होता है। इस्लाह मुआशरा एक ऐसा उन्वान है जो आपसे ढका छुपा नहीं है। मुआशरे का हर फर्द, हर ज़ी-होश, हर समझदार आदमी, हर साहिब बसीरत आदमी जानता है कि मुआशरे की इस्लाह की ज़रूरत हर वक्त और हर आन है। हर आदमी, बड़े बड़े जलसे होते हैं, इज्तिमाआत होते हैं, हर आदमी को इस बात का एहसास भी है, ख्याल भी है और हर आदमी अपने तरीक़े से इसकी इस्लाह की फ़िक्र और कोशिश भी करता है कि मुआशरे की इस्लाह हो जाए। लेकिन क्या बात है कि हर मजलिसे इसके नाम से जो बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, वहाँ एक शोबा इस्लाह मुआशरा ही कायम है। बहुत सी कमेटियाँ, तंजीमें, सोसाइटी और बहुत सी चीज़ें इस नाम पर चल रही है। लेकिन आखिर क्या वजह है, क्या बुनियाद है, क्या वो कारण है जिसकी वजह से आज हमारे मुआशरे की इस्लाह नहीं हो पा रही? हमें इस पर भी गौर करना है। इसकी जो वजह मुझे समझ में आती है, वो सबसे बड़ी वजह ये है कि हर आदमी ये सोचता है कि मुआशरे की इस्लाह खुद ब खुद हो जाए, मुआशरे की इस्लाह खुद ब खुद हो जाए। मैं कसम खाकर कहता हूँ, मुआशरे की इस्लाह उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक हर फर्द मुआशरे का और समाज का, सोसाइटी का और वहाँ रहने वाले, जिंदगी गुजारने वाला हर शख्स ये तहैया न कर ले, दिल से ये अज़्म न कर ले और इस मजलिस में, इस पंडाल के नीचे बैठने वाला हर शख्स ये तहैया न कर ले कि मैं मुआशरे की इस्लाह सबसे पहले अपनी इस्लाह से शुरू करूँगा। मिसाल के तौर पर आज हमारे मुआशरे में जो सबसे बड़ा नासूर बन गया है, वो जहेज लेना है। हमारी शादी गैर शरई बन गई है। हमारी शादी जो तमाम जो रिवाज और रस्म का पलंदा बन गया है, रस्म और रिवाज हमारे शादी के अंदर जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नतें हैं, उसको ख़त्म कर दी है। लिहाजा इसकी इस्लाह कैसे हो? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
इन्ना आज़मन निकाही बरका ऐसरुहु मऊना, सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसको सादगी से अंजाम दिया गया हो, सबसे कम खर्च किया गया हो। आज अंदाजा लगाइए, हर तबका, खा अवाम का तबका हो, खवास का तबका हो, डॉक्टर का तबका हो, मास्टर का तबका हो, मौलाना का तबका हो, आम अवामुन्नास का तबका हो, हर आदमी अपने सीने पर हाथ रखकर और अपना मुहासबा करे, क्या हमारे बेटे और बेटी की शादी शरीयत मुतहरा के मुताबिक होती है? क्या हमारी शादी के अंदर सादगी का ख्याल रखा जाता है? हमारे यहाँ शादी के नाम पर हर तरह के नाजायज और बेजा रसूम को अंजाम दिया जाता है। क्या उस मौके पर हमें इन उलमाए किराम की तकरीर और इनकी नसीहतें याद रहती है? अगर नहीं याद रहती है, अगर यहाँ आकर हम सिर्फ उलमाए किराम के चेहरे को देखकर, इनकी बातों को सुनकर, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल कर चले जाते हैं, तो यकीन जानिए, और मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, आपका जलसा में आना, यहाँ बैठना, यहाँ वक्त का गुजारना कोई फायदा नहीं देगा। लेकिन अगर यहाँ आकर उलमाए किराम की जो इस्लाह मुआशरा के मौजू पर तकरीर होगी, और दिल पजीर तकरीर होगी, पुरअसर तकरीर होगी, दिलसोज भी होगी, वलवला अंगेज भी होगी, इबरत अंगेज भी होगी, अगर आपने इन उलमाए रब्बानीकीन के बातों को सुना और उसे महफूज रखा, उस पर अमल किया, दूसरे को पहुँचाया, तो यकीन जानिए, और मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, आपका यहाँ आना, यहाँ अपना वक्त बिताना, वक्त गुजारना और इन उलमाए रब्बानीकीन की बातों को सुनना सब का सब कामयाब। लेकिन ये उस वक्त है जब आप अब माशरे की इस्लाह खुद से करेंगे कि नहीं करेंगे? कितने लोग हैं जो अपने बच्चे और बच्ची की शादी सादगी से करेंगे? जहेज आज हमारे मुआशरे के अंदर ऐसा नासूर बन चुका है, एक ऐसी लानत है जिसके अंदर हर कोई मुब्तला है। आज आपको पता है, इसकी वजह से हमारे जिनके पास बच्चियां हैं, 2-3 बच्चियां हैं, उन वालिदैन की रातों की नींद कुर्बान हो जाती है। रात के अंदर उसके घर का चक्कर लगाए तो वो सिसकियां लेते हुए, रोते हुए, कराहते हुए, सिसकते हुए नजर आते हैं कि बच्ची हमारी जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी है, उसकी शादी कैसे होगी, उसका निकाह कैसे होगा? क्या समाज का हर आदमी इसके बारे में गौर फिक्र करता है? अगर नहीं करता है तो ये भी उसकी जिम्मेदारी है। आज शादी के अंदर जो इतनी बेजा रसूम है, शादी को हमने इतना महंगा कर दिया है, इसी वजह से हमारे मुआशरे और सोसाइटी के अंदर ज़िना आम हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब निकाह मुश्किल हो जाएगा, जब शादी मुश्किल हो जाएगी तो ज़िना आम हो जाएगा, ज़िना आम हो जाएगा। अगर निकाह को आप आसान करेंगे तो निकाह को जब आसान करेंगे तो ज़िना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जब निकाह को इसी तरह बेजा फजूल और तरह तरह के रस्म रिवाज में हम अदा करेंगे तो फिर ज़िना आम हो जाएगा। आज हो रहा है, हमारी बच्चियां गैरों के साथ राह फिरार अख्तियार कर रही है। हमारी बच्चियां जहां हम तरबियत नहीं करते, औलाद एक बहुत बड़ी नेमत है। दूसरी खराबी, दूसरी जो हमारे समाज के अंदर जो सबसे बढ़ता हुआ रुझान है, हम अपने बच्चों की तरबियत नहीं करते। औलाद होना अल्लाह की बड़ी नेमत है। एक तरफ एक आदमी के पास दुनिया की सारी दौलत मौजूद है, लेकिन उसके पास औलाद की नेमत से नहीं है, वो औलाद की नेमत से महरूम है, तो वो आदमी अपने आप को कसूरवार समझता है और मुआशरे के अंदर एक नाकामिल और जो है बिल्कुल नामुकम्मल आदमी समझता है। एक आदमी जिसके पास औलाद है वो अपने आप को कामिलो मुकम्मल समझता है, लेकिन क्या सिर्फ औलाद का होना काफी है? औलाद के साथ उसकी तरबियत जरूरी है, उसकी इस्लाह जरूरी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तलबुल इल्मी फरीज़ा अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान बच्चे और बच्चियों पर फर्ज है। आज बताइए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पर कितने लोग अमल कर रहे हैं? अपने बच्चों को हम खिलाते हैं, पिलाते हैं, जिस्मानी एतबार से उम्दा लिबास पहनाते हैं। आज मैं ये कहता हूँ, अभी के वक्त के अंदर एक रोटी कम खिलाएं अपने बच्चों को, एक कपड़ा कम पहनाए, दुनियावी सहूलत के अंदर, आसाइश के अंदर, दिगर चीजों के अंदर कमी कर दे, लेकिन अपने बच्चों को दीनी तालीम और दुनियावी तालीम जरूर हासिल कराएं। करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलिए, कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को दीनी तालीम देते हैं, दुनियावी तालीम देते हैं?
तीसरी चीज हमारे समाज के अंदर जो अभी बढ़ता हुआ रुझान है, तकरीर असल उलमाए किराम करेंगे। मैं चंद बातें इस्लाहे मुआशरा जो हमारे प्रोग्राम का मकसद है, मैं सिर्फ औली पर 2-4 बातें आपको गिनवा देता हूँ, बाकी उलमाए रब्बानीगीन इसकी मुफस्सल और पूरी तशरीह के साथ वजाहत करेंगे। आज हमारे समाज या मुआशरे में एक तलाक जानते हैं ना, तलाक का जो रुझान है ये भी ज्यादा है। ये निकाह अल्लाह ताला की तरफ से एक बड़ी नेमत है। निकाह मियाँ बीवी, शौहर या बीवी का 2 गवाह की मौजूदगी में इजाबो कबूल को निकाह कहते हैं। मियाँ और बीवी, 2 अजनबी मर्द और औरत का जब इजाबो कबूल होता है, 2 मुस्लिम गवाह की मौजूदगी में इजाबो कबूल के बाद वो मियाँ बीवी बन जाते हैं। ये निकाह कहलाता है। ये निकाह अल्लाह की तरफ से एक बड़ी नेमत है। लेकिन अगर आपस में मेल जोल ना हो, आपस में ये रिश्ता जो है मोहब्बत और भाईचारगी का जो रिश्ता है, अगर इसके अंदर दरार पैदा हो जाए, ये उल्फत और मोहब्बत के बजाय ये नफरत और शिकाक में तब्दील हो जाए, तब तलाक की नौबत आती है। लेकिन क्या तलाक के बारे में शरीयत ने कोई रहनुमाई नहीं की है? आपका शरीयत सिर्फ नमाज, रोजा, हज, ज़कात के बारे में आपकी शरीयत हिदायत देती है। क्या तलाक और निकाह के बारे में शरीयत ने कोई हिदायत नहीं दी है? आज हमारे मुआशरे के अंदर तलाक का बढ़ता हुआ रुझान इतना ज्यादा है कि हर 3 घर के बाद चौथा घर तलाक में मुब्तला है, किसी न किसी तरीके से। बाज लोग तलाक की बात को जाहिर करते हैं, बाज लोग जाहिर नहीं करते। आखिर क्या वजह है कि मियाँ बीवी में जर्रा बराबर थोड़ा सा भी अगर चूक हो जाए, नोक झोंक हो जाए, थोड़ा सा भी तकरार हो जाए तो फौरन शौहर तलाक दे देता है। तलाक के बारे में शरीयत ने एक जाब्ता बयान किया है। जाब्ता यह है कि अगर मियाँ बीवी का मिजाज नहीं मिलता, मियाँ बीवी की जिंदगी खुशहाल और खुशगवार नहीं गुजर रही है, तो शरीयत ने कहा एक तलाक दे। लेकिन तलाक भी दे तो मजबूरी के दर्जे में, आखिरी चारा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तलाक दिया जाता है, ये क्यों दिया जाता है? ये इसलिए दिया जाता है कि आदमी अपनी बात, अपनी बीवी की किसी बात को नापसंद करता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ला यफरक मुमिनुन मुमिनतन इन करिहा मिनहा खुल्कन रज़िया मिनहा आखर, कि कोई भी मुसलमान शख्स अपनी बीवी को तलाक ना दे, इसलिए कि अगर उसकी किसी अदा, किसी बात को तुम नापसंद करते हो तो उस बीवी के अंदर दूसरी सिफात मौजूद है जिसको तुम पसंद करते हो। अगर तुम्हारी बीवी चर्ब ज़बान है, ज्यादा बोलती है, बहुत ज्यादा बकबक करती है, तो यकीन जानिए उसके अंदर दूसरी खूबियां भी होगी। वो तुम्हारी खिदमत भी करती है, तुम्हारी फरमाबरदारियां करती है, तुम्हारे बच्चों की देखभाल करती है, तुम्हारे माँ बाप की निगरानी करती है और उनकी खिदमत करती है। अगर उसकी एक हरकत, एक अदा तुम्हें पसंद नहीं है तो वहां सैकड़ों अदा, सैकड़ों हरकत बीवी की ऐसी होगी, उनकी खिदमत तुम्हारे सामने है कि उसको देखकर तुम उसे तलाक ना दो। लेकिन उसके बावजूद अगर तलाक देना है तो शरीयत ने कहा कि वल्लाती तखाफूना नुशूज़हुन्ना फ़ाइज़ूहुन्ना वहजुरूहुन्ना फिल मज़ाजी। अगर तुम्हें बीवी को तलाक देना जरूरी हो चुका है, शरीयत के हुदूद की पासदारी अब उस बीवी के साथ रहते हुए नहीं हो सकती, अल्लाह के हुदूद से तजावुज वाली बात आ गई है, तो अल्लाह ताला ने कहा ऐसी औरतें जिनकी नाफरमानी का तुम्हें अंदेशा हो, फ़ाइज़ूहुन्ना, पहले उसे समझाओ, कुरान और हदीस के मुताबिक नसीहत करो। अगर तुमसे ना हो सके, तुम जाहिल हो, तुम अनपढ़ हो, तुम समझाने की ताकत नहीं रखते, इमाम साहब को बुलाकर अपने घर ले जाओ, उलमाए किराम को ले जाओ, मुफ्ती साहब को बुलाकर ले जाओ और वहां जाकर अपनी बीवी को समझाओ, बुझाओ, कुरान हदीस के बारे में, शौहर के हुकूक के बारे में, उसकी फरमा बरदारी के बारे में बतलाओ। लेकिन अगर बीवी बहुत हट धर्म जिद्दी है, फिर भी बाज ना आए, वहजुरूहुन्ना फिल मज़ाजी, अगर समझाने की वजह से भी तुम्हारी बीवी नाफरमानी से बाज नहीं आई है, अभी भी वो नाशिजा है, नाफरमान है, तो कुरान ने अगला स्टेप बताया है वहजुरूहुन्ना फिल मज़ाजी। अब तुमको ये काम करना है, तलाक अभी भी नहीं देना, बल्कि बिस्तर अलग कर देना। क्या करना है? बिस्तर अलग कर देना है। शौहर अलग बिस्तर पे सोए, बीवी अलग बिस्तर पे सोए। अगर ऐसा करेंगे तो आपकी शरीके हयात, आपकी जो है शरीके हयात को एहसास होगा मेरा शौहर मुझसे नाराज है, मेरा शौहर मुझसे नाराज है, लिहाजा जो है हम अपनी गलती की इस्लाह कर लेते हैं।
लेकिन अगर आपकी बीवी इतने ज्यादा जिद्दी है, इतने ज्यादा नाफरमान है कि अभी भी अपनी इस्लाह नहीं करती है, तो आगे कुरान करीम ने कहा वज़रिबूहुन, उसको मारो। लेकिन मारने का क्या तरीका? मारने का मतलब नहीं है कि हलवाई पैना लेकर और डंडा लेकर उसको मारे और पूरे बदन के अंदर निशान पैदा कर दे, हड्डी या पसली सब तोड़ दे, नहीं, बल्कि रुमाल के जरिए या फिर मिसवाक के जरिए हल्का ऐसे मारे, तादीब के तौर पर, सरजनिश के तौर पर। ऐसी मार ना हो चेहरे के अंदर ना मारे, नर्म आज़ा के अंदर ना मारे, ऐसी मार ना हो ज़रबे मुबर्रह यानी निशानात आ जाए और उसको कोई चोट महसूस हो। एक बात याद रखिए, आजकल जो रिश्ता खराब होता है मियाँ बीवी के दरमियान, उसकी एक बड़ी वजह यह भी होती है कि शौहर अपने आप को हाकिम तस्वुर करने लगता है, शौहर अपने आप को सबसे ऊंचा और घर के अंदर सबसे अशरफ समझने लगता है और बीवी की कोई हैसियत नहीं समझता। यानी शौहर और बीवी एक दूसरे के जो शरई हुकूक है और शरई दायरा है उससे नावाकिफ होते हैं, या वाकिफ होते भी है तो उस दायरे को पार कर लेते हैं। कहा गया कि शौहर बीवी के माँ बाप को गाली न दे। आप तो ये चाहते हैं कि आपकी बीवी आपके माँ बाप की खिदमत करे, आपके देवर का खाना बनाए, आपके भाई का कपड़ा धोए, आपकी भाई की बात माने और माँ बाप की बात माने, और दूसरी तरफ आप अपनी बीवी के वालिदैन की इज्जत नहीं करते, बीवी के माँ की कदर नहीं करते, बीवी के बाप की कदर नहीं करते, बीवी के भाई की कदर नहीं करते। बैलेंस बराबर का होना चाहिए, बैलेंस बराबर का होना चाहिए। अगर आप अपनी शरीके हयात ज़ौजा मोहतरमा आप बीवी से ये तवक्को रखते हैं कि हमारा घर खुशहाल हो, हमारा घर दुनिया में जन्नत नुमा हो जाए और मेरी बीवी मेरे बाप के और मेरी माँ के एक इशारे पर नाचे और काम करे, मेरे भाई की बात माने, तो तुम्हें भी इस बात का एहसास करना चाहिए और इस बात का जिम्मेदार होना पड़ेगा कि तुम भी अपनी बीवी के माँ बाप की कदर करोगे और अपने बीवी के भाई का एहतराम करोगे। अगर तुम उनके घर वालों का एहतराम करोगे तो इंशाअल्लाह बीवी भी तुम्हारे घर वाले का एहतराम करेगी। ये चीजें हैं। तो तलाक के बारे में कुरान ने कहा पहले समझाओ, पहले समझाओ, दूसरे नंबर पर जो है बिस्तर अलग करो और उसके बाद ज़रबे गैर मुबर्रह हल्की सी तादीब सरजनिश की इजाजत दी गई है। अब भी अगर इस्लाह ना हो तो एक तलाक दे दो, एक तलाक दे दो, और तलाक देने के बाद बीवी को घर नहीं भेजना बल्कि अपने घर के अंदर रखना है। 3 महीने के अंदर अगर शौहर को अपनी गलती का एहसास हो जाए कि ये मेरी बीवी है, इसकी अंदर एक कमी है लेकिन इसके अंदर सैकड़ों खूबियां है, तो वो रुजू कर ले और फिर आपकी बीवी हो जाए। इसी तरह दूसरी तलाक, तीसरी तलाक, एक बार 3 तलाक देना शरीयत में गुनाह और बगैर जरूरत तलाक देना मकरूह है और इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमा की एक रवायत के मुताबिक हराम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आए, एक सहाबी आए, कहा या रसूल अल्लाह, एक शख्स ने जो है अपनी बीवी को 3 तलाक दे दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गजबनाक हो गए, चेहरा आपका लाल हो गया। आपने फरमाया अयल अबू बि किताबिल्लाह व अना बैन अज़हुरिकुम हत्ता काम रजुलन फ़क़ाल या रसूल अल्लाह अला अक़्तुलहु। आपने कहा जबकि मैं अभी तुम्हारे दरमियान मौजूद हूँ और तुम अल्लाह की किताब का खिलवाड़ कर रहे हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने गुस्सा हुए, इतने गुस्सा हुए, एक सहाबी खड़े हुए कहे या रसूल अल्लाह मैं उसे कत्ल न कर दूं। लिहाजा 3 तलाक से परहेज करे, इससे बहुत सी जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। औरतें मोहल्ले रास्ते में शहरों में ठोकर खाने पर मजबूर हो जाती है, बच्चे यतीम जैसे हो जाते हैं, बेसहारा हो जाते हैं, बेतरबियत हो जाते हैं, समाज के लिए वो नासूर और जहर बन जाते हैं। बात मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। हमारे जो मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ और अकाबिर उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, वक्त कम हो चुका है। मैंने आप हज़रात के सामने मुख्तसर वक्त में जलसे के जो अगराज़ो मकासिद है वो बयान किए हैं। असल तकरीर आप होगी, इन तमाम बातों को आप हज़रात महफूज रखें। इंशाअल्लाह तलाक बगैर ज़रूरत की नहीं देंगे कि नहीं, बताइए देंगे? नहीं देंगे, बगैर ज़रूरत तलाक नहीं देंगे। अगर तलाक की ज़रूरत हो एक तलाक देंगे, जहेज नहीं लेंगे, जहेज नहीं लेंगे। जहेज लेना हराम है, जहेज लेना हराम है। अपने बच्चों को दीन की तालीम दिलवाएंगे कि नहीं दिलवाएंगे? बोलिए इंशाअल्लाह दिलवाएंगे। दुनिया की तालीम भी दिलवाएंगे। अगर एक बेटा मौलाना है, आलिम है, दूसरा बेटा डॉक्टर होगा, तीसरा इंजीनियर होगा, चौथा मास्टर होगा, दीन के मैदान में भी हम आगे रहेंगे, दुनिया के लैंड में भी आगे रहेंगे। हर सफ के अंदर हमारी जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला इन्हीं चंद बातों पर कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।